ट्रेशिदले और नमस्ते सभी को। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम भारत नक्शा पे टुटिंग को खोजेंगे तो पाएंगे अरुणाचल के अंदर, और इसे टुटिंग वासी लोग पेमा क्योट भी कहता है और केमोंग पोकलेक भी कहता है। पेमा क्योट बुद्धिस्ट लोग कहता है और केमोंग पोकलेक धोनी पोलो के लोग। तो चलिए टुटिंग को जानने से पहले कुछ बहुत पहले वर्ष की ओर चलते हैं, जहाँ कोई मनुष्य उपस्थिति नहीं थी। इस पेमा क्यों पे गुरु पेमा संभव की अनुयायी बौद्ध धर्म को उजागर करने वाले गुरु नंजुम रंगा लिंगबा की पुस्तकों में इस पेमा क्यों यानी टुटिंग का वर्णन किया है। कहते हैं जहाँ पेमा क्यों बसा है वो दोजे वज्रा की शरीर है, जिन्हें हम डायमंड सो डाकिनी भी कहता है। जहाँ पेमा क्यों बसा है वो दोर्जे वज्रा का योनि माना जाता है और इसे गुरु पेमा संभवा की हिडन प्लेस भी कहा जाता है। इसे बहुत खास माना जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ही धर्म ग्रंथ और धर्म शास्त्रों और भी कई चीज़ें आने वाले भविष्य के लिए गुरु पेमा संभवा ने कई पत्थरों पे तो पहाड़ों पे और नदियों पे गुप्त रखा गया है। गुप्त इसलिए रखा गया है, इसे आने वाले काल में गुरु पेमा संभव की खास अनुयायी लोग इसे उजागर करेंगे, ऐसा लिखा गया है धर्म ग्रंथ पे, और ऐसा ही होता है। पेमा संभव के अनुसार उसके अनुयायी रिगजिन चेम्बो जासुई निंगपो ने पेमा क्यों की ओर मार्ग दिखाने वाले धर्म ग्रंथ की पुस्तकें कई उजागर की है। उसके बाद बहुत ही अनुयायी आए और बहुत ही रहस्यों को उजागर किया, परंतु अब भी बहुत सी धर्म ग्रंथ और धर्म शास्त्रों का उजागर करने के लिए बाकी है, ऐसा धर्म ग्रंथ पे लिखा है। बहुत ही धर्म गुरु प्रवेश हुए। सन 1989 को चकचटुआं पेमा नोरगु तेरते नामगा टीमे बागा ट्रुकु जबजे तिंजुम रिम्बोचे मारपुंग ट्रुकु छेजे लिंगबा और ट्रुकु दावा जिमे लोडे सिंगे। कई धर्म गुरु के नाम मैं अभी नहीं बोल पाऊँगा। तो उसके बाद धर्म गुरु को बौद्ध धर्म को शिक्षकों को देना था, तो कई जगहों पे चले गए गुरु, अन्य गुरु लोग। तो उनमें से जबजे दुंजुम रिम्पोचे ने टुकु दावा और टुकु छेजी लिंगबा को पेमा के अन्य कृत्य सौंपा गया और उसे उन दोनों को कहा, आप दोनों को पेमा के पे रहना होगा, धर्म ज्ञान को पेमा के मनुष्य के लिए करना होगा। गुरु के आदेश को पालन करते हुए टुकु छेजिलिंगबा और टुकु दावा पेमा क्यों पे बसा। उसके बाद टुकु छेजिलिंगबा निर्वाणा प्राप्त हुए और टुकु दावा ने अपने अनुकृति बहुत अच्छी तरह से निभाया। सन 1978 को खेम्बोत्सरिंग दोचे साउथ इंडिया पे धर्म गुरु चकचटुआं पेमा नोरगु रिम्पोचे से ज्ञान प्राप्त करने चला गया। 9 साल तक ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद नेपाल बायुल मोनास्ट्री पे 4 साल तक ज्ञान सिखाते रहा और तिब्बत में 1996 को दोखम बायुल मोनास्ट्री पे 3 साल तक ज्ञान सिखाते रहे। उस वक्त पेमा क्यों पे टुकु दावा निर्वाणा प्राप्त हो गई। निर्वाणा प्राप्त होने से पहले उसने अंतिम इच्छा प्राप्त किए। भविष्य में पेमा क्यों का अनुकृत्य खेम्बोत्सरिंग दोजे होगा और उसे पेमा क्यों पे रहना होगा और ज्ञान सिखाना होगा। अंतिम इच्छा थी उसकी, और ये संदेश खेम्बोत्सरिंग दोजे तक पहुंच गई थी और उसे बहुत ही दुख हुआ जब जे दुंजुम रिम्पोचे के बदले में रखा गया टुकु दावा
अब वो निर्वाणा प्राप्त हो गए। उससे बहुत ही दुख हुआ और उसके बाद उसे बहुत चिंता भी हो गई कि पेमा क्योंपे अब धर्मगुरु कोई नहीं ना रहा, तो पेमा क्यों के लिए भविष्य में पेमा क्यों के लिए क्या अच्छा होगा। उसके लिए खेन रिम्पोछे आचार्य से उसने प्रार्थना की और खेन रिम्पोछे को बोला, चिंता मत करो, टुकु दवा वो अपने वंश पे पूर्ण जन्म लेगा और आपको पेमा क्योंपे एक मंदिर स्थापित करने से सभी मनुष्यों का कल्याण होगा, ऐसा आचार्य रिम्पोछे ने बताया। कि सन 99 को तिब्बत से रवाना होकर साउथ इंडिया पे पेमा क्यों के लिए अपने धर्मगुरु जपजे ट्रुआंग पेमा रिम्पोछे से प्रार्थना करने के लिए चला गया और धर्मगुरु ट्रुआंग पेमा नोरबु रिम्पोछे से प्रार्थना किए पेमा क्यों मंदिर स्थापित करने का और 2001 से मंदिर स्थापित का काम शुरू किया और 2003 में दलाई लामा और जपजे ट्रुआंग रिम्पोछे प्रवेश करके आशीर्वाद दिया और 2010 में ये मंदिर स्थापित का काम ख़त्म हुआ और मंदिर बनकर ख़त्म हो गया। 2001 से मानेंगे तो मंदिर स्थापित करके 21 साल हो गया और 2010 से मानेंगे तो 11 साल हो गया मंदिर स्थापित शुरू करके। थैंक यू देखने के लिए।